गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तकरीबन एक साल से वोटर लिस्ट को लेकर कर्नाटका में बहुत सारे डिलीशन और डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट आई हैं। पूरे कर्नाटक में सबसे पहले गुलबर्गा असेंबली से हम लोगों ने और यहाँ के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने यहाँ पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई बोलकर तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले ही हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम देकर एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद किया था। लेकिन उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ुद एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ुद कर्नाटका सरकार इस चीज़ को एक आई वॉश की तरह लेकर बहुत ही मामूली बात इसको समझकर उसको ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हम 2 बार कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात कर मेमोरेंडम दिए कि इस तरह से धांधली हुई है। तकरीबन गुलबर्गा नॉर्थ से 19,000 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गए हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन है और इंडियन डेमोक्रेसी को किल करने वाली एक साजिश है बोलकर हम गुलबर्गा नॉर्थ से बहुत पहले ही मेमोरेंडम दे चुके थे। लेकिन एज यूजुअल कर्नाटका सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियस नहीं ली। कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले जब बैंगलोर में जो 28 असेंबलीज हैं वहाँ पर ये हगरना वहाँ पर अगर ये वोटर्स का स्कैम आया, डाटा का स्कैम आया, तकरीबन 7 लाख वोटर लिस्ट 28 असेंबलीज में से 7 लाख लोगों का डिलीट हुआ बोलकर जब बैंगलोर में ये इश्यू आया तो पूरे कर्नाटक में ये गर्म हुआ है और बोला जा रहा है कि 27 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है पूरे कर्नाटक में 224 असेंबलीज में से। लेकिन सब लोग एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर दे रहे हैं, किसी के पास भी एक्चुअल डाटा नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी एक्टिविस्ट इसके ऊपर होमवर्क नहीं किए हैं। खाली बोल रहे हैं कि गुलबर्गा नॉर्थ से 19,000 हुआ है, बैंगलोर से 7 लाख हुआ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से 70 से 80,000, लेकिन किसी के पास भी एक्चुअल डाटा नहीं है। जब हम इलेक्शन कमीशन को जब जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं वो लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं वो लोग घर पर नहीं है इसीलिए डिलीट हुआ बोल के बोल रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा के लीडर्स ने ये तय पाया, ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक पार्ट नंबर 14 मिल्लत नगर बुलंद परवाज जो हायर प्राइमरी स्कूल का जो बूथ आता है पार्ट नंबर 14, इसका हम लोगों ने होमवर्क किया है। जनवरी 2022 में इसका अपडेटेड लिस्ट ऑनलाइन हम लेकर टोटल 1664 वोटर्स थे। इसमें हम लोगों ने इसका लिस्ट को डाउनलोड कर हम इसके पूरे वोटर्स को हम लोगों ने डिटेल में फाइंड आउट किया, इसमें पूरा चेक किया। तो इसमें पार्ट नंबर 14 में मालूम पड़ा है कि टोटल 155 वोट्स डिलीट हुए हैं। पार्ट नंबर 14 मिल्लत नगर बूथ का नाम आता है आपका पीर बंगाली हायर प्राइमरी स्कूल। तो इस तरह से होमवर्क हम लोगों ने किया है और कल हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसको मेमोरेंडम भी दे रहे हैं कि ये स्पेसिफिक डाटा है, खाली इन्हों बोले उन्हें बोले बोलकर ये डाटा नहीं है। हम लोगों ने उसको होमवर्क किया है और घरों को जाके भी चेक किया है कि दूसरी जगह इनका वोटर ट्रांसफ़र हुआ क्या बोलकर। पूरे ऑलमोस्ट तकरीबन 12 घरों को हम लोगों ने खुद जाकर उनके और कहीं भी वोटर ट्रांसफ़र हुआ क्या वो भी चेक करे तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इनके पूरे ऑलमोस्ट 155 वोट्स पार्ट नंबर 14 से डिलीट हुआ है। और हम इनके घर को जाके भी चेक किए हैं कि इनको और दूसरी जगह इन्होंने शिफ्ट हुए हैं क्या, कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ। पूरे 155 के 155 लोग अभी भी पार्ट नंबर 14 जो मिल्लत नगर है बुलंद परवाज जो हायर प्राइमरी स्कूल के जो लिमिट में आते हैं वोटर लिस्ट के, उसी लिस्ट में अभी भी वो लोग वहाँ पर एड्रेस वहीं पे लोग हैं। तो इसका मतलब सीधा ये है कि गुलबर्गा कॉरपोरेशन या गुलबर्गा इलेक्शन कमीशन का जो डिवीज़न है इस चीज़ को संज्ञान लेना है, सीरियस लेना है। अब हम यहाँ की वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइंटिफिकली स्टडी कर उनको हम लिस्ट दे रहे हैं कि 155 सो एंड सो सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 34, सीरियल नंबर 33, ये पर्टिकुलर YCX ID, ये पर्टिकुलर नाम, इन लोगों का नाम डिलीट हुआ है। इसका रीज़न क्या है
और इन लोग क्यों डिलीट हुआ है, हम इनको मेमोरेंडम पूछने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जब देखते हैं बेंगलुरु के 28 असेंबलीज में जब 7 लाख वोटर्स डिलीट हुए तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल माहौल गरमाने की वजह से वहाँ पर बेंगलुरु के 4 ऑफिसर्स को अरेस्ट किए हैं, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 19,000 वोटर लिस्ट डिलीट हुए हैं और हम लिस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई एफआईआर दाखिल नहीं हुआ, कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। खाली क्या बोल रहे हैं कॉरपोरेशन में, नहीं वो नॉर्मल तरीके से जो डिलीशन होता है, एडिशन होता है वो बोल रहे हैं। लेकिन अब हम उनको पर्टिकुलरली ये पार्ट नंबर 14 और 155 का लिस्ट दे रहे हैं। इसमें कौन इसको छेड़छाड़ करे हैं उनके ऊपर एफआईआर होना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। कौन भी इसमें शामिल है या कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से शामिल है, उनके ऊपर एफआईआर करना है, उनको इमीडिएटली अरेस्ट करना है। अफसोस की बात यह है रिसेंटली कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हो गया है, टोटल 55 वार्ड्स का कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हुआ है, वार्ड के कॉर्पोरेटर्स भी इलेक्ट हुए हैं। ये जो वार्ड के जो कॉर्पोरेटर्स हैं ये लोग जिम्मेदार हैं, वोट लेकर इलेक्शन में जीते हैं। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि वोट बचाने की भी जिम्मेदारी इनकी है। जब ये वोट लेकर, अवाम का वोट लेकर ये लोग जब जीते हैं तो सबसे पहला ये लोगों की जिम्मेदारी होती है, कॉर्पोरेटर्स की जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, कि वोट भी बचाना भी आपका काम है। और उसके बाद एमएलए की भी जिम्मेदारी होती है। खाली एमएलए सिर्फ 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन के टाइम पर काम नहीं करना है। हर साल जब वोटर लिस्ट अपडेट होती है, एडिशन और डिलीशन का काम होता है, हर जनवरी में, हर साल की जनवरी में वोटर लिस्ट अपडेट होता है। तो इसके ऊपर हमारे एमएलए क्या काम कर रहे हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या काम कर रहे हैं, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, इलेक्टेड जो कॉर्पोरेटर्स हैं, ये जो वोटर्स को सेव करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो हम जब जमीनी सतह पे देखते हैं पूरा इसका जीरो इसके बारे में एक्टिविटीज है। कुछ लोग एक्टिविस्ट, कुछ पॉलिटिशियंस कह लो अपने सेल्फ इसमें कह लो क्या बोलते हैं कैंप्स कर कह लो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है। मौजूदा एमएलएस को और जो रिसेंटली जो कॉर्पोरेशन में जो कॉर्पोरेटर्स जीते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि हर पार्ट में प्रिंट आउट लेकर हर घर को जाए। जिस तरह आप हर घर को जाकर वोट मांगे हैं, वोट की भीख मांगे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उस वोट को सेव भी करना, उसको बचा के रखना है। जिस तरह से आप वोट मांगे हैं उसको वोट बचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। हर घर को जाकर किसका वोटर लिस्ट में से डिलीट हुआ है उनको वापस लाने का आपकी जिम्मेदारी है। एमएलए की भी जिम्मेदारी है और कॉर्पोरेटर्स की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है गुलबर्गा नॉर्थ खासकर यहाँ से ना एमएलए सीरियस है इस चीज को लेकर, ना जो रिसेंटली इलेक्टेड वार्ड्स कॉर्पोरेटर्स हैं उनको इसके बारे में सीरियसनेस है। उन्होंने तो जीत गए, अब 5 से 6 साल तक उनको कॉर्पोरेटर्स को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन फिक्र किसको होना चाहिए, एमएलए को होना चाहिए। तो मेरा एमएलए से डिमांड है और जो कॉर्पोरेटर जो जीते हैं आपसे भी डिमांड करता हूं, रिक्वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, हम आपसे डिमांड करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने वोट लेके जीता है उस तरह से ये लोगों का वोट बचाइए और इनके वोट को सुरक्षित कीजिए। और जो लोग भी ये वोटर लिस्ट में धांधली किए हैं, जिस तरह से बेंगलुरु में एफआईआर होकर 4 ऑफिसर्स को अरेस्ट किए हैं, उसी तरह से क्या गुलबर्गा में भी ये वोटर लिस्ट के साथ जो भी छेड़छाड़ किए हैं, जो भी ऑफिसर्स इसके साथ छेड़छाड़ करें उनको अरेस्ट होना है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड है।